ये सब है क्या मैम? पहले असाइनमेंट जमा करो, उसके बाद फिर बात करना। 36। यस, मॉर्फिस मॉडल जो है आपका, दैट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन। यहाँ एक वर्ड यूज किया है, परसेप्शन। पेज नंबर 36। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब क्या होता है? उम्मीद नहीं। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब होता है व्हेन यू आर लाइक आपका क्या व्यू है, ठीक है, किसी भी चीज को लेके। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क हाउ मेनी ऑफ यू लाइक क्रिकेट, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक क्रिकेट, नहीं लाइक करता। ये आप एक का आपका ये परसेप्शन है, बिकॉज यू डोंट लाइक क्रिकेट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। इफ आई give you a debate topic related to the cricket, that means you have to work much harder than those people, because they have information regarding anything in that particular subject. So perception का मतलब कि आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड क्या सोचते हैं। If I ask you what do you think about the globalization, ठीक है, तो हर किसी का अपना एक परसेप्शन है, हर किसी की अपनी एक सोच है, ठीक है। What do you think about casteism, ठीक है। हर एक टॉपिक जो ऐसा है जिस पे आपका अपना कुछ वैल्यू जो है वो अलग है दूसरों से, ठीक है। हालांकि सिमिलर है इसका मतलब कि आप कुछ रिसर्च करके लिख रहे हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट है इसका मतलब आप जो सोचते हो उस चीज के बारे में वही लिख रहे हो। दैट्स हाउ इट बिकम्स डिफरेंट, बिकॉज नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन थिंक इक्वली एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द अदर, ठीक है। आपकी सोच और उसकी सोच कभी भी नहीं मिल सकती पूरी तरह कंप्लीटली। सो दैट इज व्हाट मीन्स द परसेप्शन, कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मेरा परसेप्शन क्या है, यानी कि मैं क्या सोच के आपको वो मैसेज कर रही हूँ, क्या मैसेज फॉरवर्ड कर रही हूँ, और आप इस किस परसेप्शन से उसको ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। सो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा मैटर प्ले करता है, ठीक है। क्या वर्ड्स मैंने यूज किए हैं और किस इन्वायरमेंट में, किस मीडियम के थ्रू यूज किया है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माय परसेप्शन, ठीक है। अगर मैं ये सोच हाँ, हर एक तरीका डिपेंड करेगा ना कि मेरा क्या परसेप्शन है। अगर मेरा ये परसेप्शन है कि मुझे क्रिकेट नहीं पसंद है, तो एक डिबेट में, यानी कि आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है। इवन इफ आई डू रिसर्च, आई वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट इट प्रॉपरली, क्योंकि मेरा कोई परसेप्शन है ही नहीं उसके लिए, मेरा कोई व्यू ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट स्ट्रैटेजी ही मेंट, ठीक है। जिसने भी ये सवाल पूछा, क्या स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा है, बॉलिंग स्ट्रैटेजी, बैटिंग स्ट्रैटेजी, टीम का कैप्टन थे वो, तो उनकी कप्तानी की स्ट्रैटेजी, किस बारे में वो पूछ रहा है मुझे पता ही नहीं है। तो मतलब या तो उसका सवाल क्लियर नहीं है, या फिर मेरा परसेप्शन बिल्कुल भी, आई डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट। अगर वो स्पेसिफिकली पूछता है कि उनकी बैटिंग स्ट्रैटेजी क्या थी, उसके बाद भी क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं एक डिबेट कर सकूं उस आदमी के साथ? नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज रिगार्डिंग दैट, ठीक है। बट आप दोनों को क्रिकेट पसंद है, अगर मैं ये टॉपिक देती हूँ कि आपस में ये डिस्कशन करिए कि व्हाट वाज सचिन तेंदुलकर बैटिंग स्ट्रैटेजी, आपका एक अलग परसेप्शन होगा, आपका भी एक अलग परसेप्शन होगा। दैट डज नॉट मीन कि आप सेम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं विद सेम डाटा, स्टिल योर व्यूज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर डाटा एक ही है और उसी डाटा को लेके आप डिस्कशन कर रहे हैं तो आपका आइडियाज भी सेम हो, आपके व्यूज भी सेम हो, आपका कंक्लूजन सेम हो, आपका आप कह सकते हैं एक तरह से किस तरह से आप उस डाटा को यूटिलाइज कर रहे हो मैसेज में डालने का, ये भी तरीका सेम नहीं हो सकता है। सो परसेप्शन यहाँ पर बहुत मायने रखता है कि मैं किस व्यू के साथ वो मैसेज भेज रही हूँ आपको। अंडरस्टूड? Now perception can be influenced by my feelings, and it cannot also be influenced by my feelings, ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हूँ, ठीक है, अगर मेरा EQ मतलब क्या बताया था, इमोशनल क्वेश्चन,
इमोशनल जो आईक्यू होता है ना, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, ईक्यू भी एक बहुत बड़ी चीज है जो कि आजकल की कंपनी बहुत मार्क पूछती है ये क्वेश्चन इंटरव्यू में। इमोशनल क्वेश्चन यानी कि आप कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिव हैं आपके इमोशंस के साथ, रिएक्ट करते हो, ठीक है, हाउ मच डू यू रिएक्ट एंड इन व्हाट वे डू यू रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट नहीं करने का यानी कि इग्नोर कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव जीरो रिएक्शन फ्रॉम दैट केस, ठीक है, यानी कि आपका ईक्यू बहुत अच्छा है, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। इफ यू बिकम वेरी एंग्री, ठीक है, इसका मतलब क्या कि आपका इमोशन क्वेश्चन बहुत कम है, आप अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको जो भी प्रोवोक करेगा आप उसके साथ झगड़ा करेंगे, एंड दैट काइंड ऑफ पर्सन इज नॉट वेरी गुड इन वर्किंग एनवायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर वर्क एनवायरनमेंट में किसी ने कुछ कह दिया, मान लीजिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, आप देख लीजिए आपके सीनियर जो रहेंगे तो आपसे रिपोर्ट्स मांगेंगे, रिपोर्ट टाइम पे नहीं आई तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे ऑब्वियसली। इन दैट केस अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं उनका वो परसेप्शन, कि वो किस परसेप्शन से, मतलब किस सोच को लेकर वो देख रहे हैं, ठीक है, उनका सोच क्या है कि उनको काम टाइम पे चाहिए, इफ यू आर नॉट एबल टू डू, तो ये बात उनको पहले इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाँ सर ये वजह से डिले हुआ, it will be on that particular day that I will submit this assignment. Understood? वो परसेप्शन अगर वो रीजन वैलिड रहा तो ऑब्वियसली सीनियर जो भी है आपको वो इंसान ही है, ठीक है, वो तो सोचेगा ना कि हाँ इसका वैलिड रीजन है, हो सकता है किसी वजह से डिले हो गया हो, ये वजह वैलिड है इसलिए इसको थोड़ा टाइम और दे देते हैं। बट इफ यू डोंट कम्युनिकेट दिस पर्सन, ठीक है, अगर वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, अगर ये बात आप नहीं बताएंगे मैनेजर को कि आपका एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, तो उसे नहीं पता है, उसे ये लग रहा है कि आपने काम टाइम से नहीं किया, दैट मीन्स यू आर डिलेइंग योर वर्क, उसका परसेप्शन क्या बन जाएगा कि ही इज नॉट वर्किंग ऑन टाइम, राइट, जो भी पर्सन है वो टाइम पे काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो क्रिटिसाइज कर रहा है, उसका भी सोच गलत नहीं है बिकॉज यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड हिम। अब आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट बिकॉज इट वॉज योर फॉल्ट, ठीक है, आपकी फॉल्ट थी कि आपने नहीं बताया, फिर भी आप इग्नोर करने की जगह उसकी क्रिटिसिज्म को आप अपने क्रिटिसिज्म से हैंडल कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्रिटिसाइजिंग, मतलब आप गॉसिप कर रहे हैं कि बॉस बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमेशा ऐसे डांटता रहता है, ये वो, रिएक्टिंग इन अ नेगेटिव वे, दैट मीन्स व्हाट, आपका परसेप्शन क्या हो गया कि बिना वजह के डांट रहा है, कैसे बिना वजह के डांट रहा है, जब वो काम चाहिए उसको टाइम पर, यू गिव द रीजन दैट व्हाई डिडंट यू प्रोवाइडेड, तुम्हें पता है कि तुम्हारा रीजन वैलिड है तो तुम्हें ये बात उसको बतानी चाहिए थी ना, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इमोशनल अबाउट दिस। परसेप्शन आपका भी अलग है, उसका भी गलत नहीं है, लेकिन वो परसेप्शन कम्युनिकेट भी तो करना है, ठीक है, आपका जो रीजन है, आप जिस वजह से नहीं कर पा रहे हो काम, वो रीजन कम्युनिकेट करना जरूरी है, राइट, दैट इज वाई परसेप्शन जो है एक तरह से बैरियर भी है, बिकॉज इफ यू कीप इट टू योरसेल्फ, द अदर पर्सन वोंट बी नोइंग कि आप क्यों नहीं काम कर पा रहे हो, ठीक है, या क्यों नहीं रिएक्ट कर पा रहे हो, अंडरस्टूड। बट इफ यू शो द परसेप्शन, मतलब आप अपना व्यू बता रहे हैं कि मैं इस बारे में, ऐसा मेरा ओपिनियन है, ऐसा मैं सोचती हूँ, इस चीज को लेकर अगर हम मूव फॉरवर्ड करें तो उसके भी दिमाग में, सामने वाले के भी दिमाग में ये चीज रहेगी कि हाँ इसने ये कहा था, उसको ऐसा इसका ओपिनियन है, अगर वो नहीं चेंज कर, ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू चेंज यू, ठीक है, आपको चेंज करके कुछ नहीं मिलेगा उसको, बट एक अप्रोच चेंज हो जाता है उसका, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को कॉफी नहीं पसंद, ठीक है, और मैं उसको बोल दूं कि तुम क्लाइंट, ये परसेप्शन बहुत छोटा चीज है, लेकिन ये परसेप्शन क्या सही है, मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे एम्प्लॉय को नहीं पसंद है कॉफी, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि कोई भी क्लाइंट है वो कॉफी ही पीने आया है, वो बात करने आया है, वी कुड हैव कॉल्ड देम टू आवर ऑफिस बेस, ठीक है, ऑफिस बेस पे बुला लेते, उनको जो चाहिए था वो ले लेते, जो एम्प्लॉय था वो कंफर्टेबल होता अपने एरिया में, ठीक है, ऑफिस में ज्यादा कंफर्ट जोन था उसका, तो ये परसेप्शंस जो है आपको कन्वे करना होता है ये मैसेज में, ठीक है, आपका जो भी ओपिनियन है, आपका जो भी view है related to the topic, you have to convey it to the receiver, and the receiver had to send back a proper feedback according to your opinion, ठीक है, जरूरी नहीं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, कि अगर आप बीजेपी सपोर्टर हैं और अपना ओपिनियन है सबका, अगर कोई नहीं है सपोर्टर बीजेपी का,
तो जरूरी नहीं है कि मुझे आपके सामने क्रिटिसाइज करना है बीजेपी को, ये तो जानबूझ के झगड़ा करना हुआ ना। बीइंग एन प्रोफेशनल, मुझे पता है कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, दैट मीन्स यू हैव कन्वेड योर ओपिनियन टू मी। मुझे बस इतना कन्वे करना है आप तक दैट आई एम नॉट अ बीजेपी सपोर्टर। तो मैं उस चीज को इतनी अच्छे से फॉर्मुलेट करके आपको ये फीडबैक दूंगी कि सर आई डू थिंक दैट यू आर राइट, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ दिस, आई थिंक दीज आर माई ओपिनियंस। बहुत पोलाइटली आपको अपना ओपिनियन रखना है। अब सामने वाला जैसे भी रिएक्ट करे दैट इज अप टू देम, ठीक है। अगर वो समझदार है तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी समझ गए हैं दैट योर ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम देम। जब आपका ओपिनियन अलग है, उनका ओपिनियन अलग है, तो ऐसे बात क्यों करना है ऐसे टॉपिक पे जहाँ पर कंट्रोवर्सी हो सके या झगड़ा हो सके। अवॉइड दैट काइंड ऑफ टॉपिक, ठीक है। ऑफिस में कोई और भी बात हो सकती है आप करने के लिए, आप कोई काम के बारे में बात कर लीजिए इफ यू नो। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं किसी और बंदे के साथ बैठी हूँ जो बीजेपी सपोर्टर नहीं है, मैं भी नहीं हूँ वो भी नहीं, तो मैं कभी कोई ऐसा जोक करूंगी उस बंदे के सामने जो बीजेपी सपोर्टर है अगेंस्ट बीजेपी पीपल, नहीं करूंगी। दैट मीन्स आई नो व्हाट इज योर परसेप्शन, सो माय फीडबैक और माय कम्युनिकेशन विल बी बेस्ड ऑन योर परसेप्शन, कि वहां पर हम सेम लेवल में रहे, हमें झगड़ा नहीं करना है बिना वजह के, राइट। सो आई वुड बी अवॉइडिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन आई नो योर ओपिनियन। जब मुझे पता है, अगर नहीं पता है तो ऑब्वियसली बात है कि मैं भी बोलते रहूंगी, आपके मन में भी ये खटास रहेगी कि यार ऐसा बोलती रहती है, ऐसे बोलती रहती है, राइट। सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन दोनों ही पार्टीज को अपना ओपिनियन रखने का हक है, लड़ने का नहीं। सिर्फ अपना ओपिनियन रखिए दैट आई एम नॉट अ वेरी गुड सपोर्टर और आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अगर आप सपोर्टर हैं, बिना झगड़ा किए यू कैन रिजॉल्व टू दिस पार्ट टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ टॉपिक्स जहां पर आपका परसेप्शन सिमिलर भी नहीं है। सेम होना तो बहुत दूर की बात है, सिमिलर भी नहीं, बिल्कुल अपोजिट है। Try to avoid that kind of perceptions, that kind of topics that you have different perception. Okay, तो यहाँ पर क्या क्या चीज important रखने हैं, there is a context और environment, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। mental filter, obviously जो मैंने अपने बताया आपको, जो आपका opinion है, ठीक है। sender mechanism, that is his words, voice, hands and other part to send the message. किस तरह से आप फॉर्मुलेट करेंगे कि आपका परसेप्शन आप उन पे थोपे भी नहीं, सिर्फ अपना ओपिनियन कन्वे करना है और उनको आपकी बात से हर्ट भी ना हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन हो कि हाँ आप ये चीज नहीं मानते हो या हाँ आप ये चीज मानते हैं, दैट इज इनफ, ठीक है। यही सारी चीजें जो अभी तक समझाई वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट आपका और एक चीज है यहाँ पर, बर्लोस मॉडल जो है दोबारा पढ़ लिया है हमने, ठीक है। शैनन वीवर मॉडल पढ़ लिया है। लास्ट एक मॉडल है दैट इज हिल एंड बोवीज मॉडल। हिल और बोवीज मॉडल में क्या है, यहाँ पर जो आपका इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है वो इंफॉर्मेशन का आइडिया आपके वो जो भी परसेप्शन, जो भी मैसेज कन्वे करना चाहता है उसका आइडिया सराउंडिंग यानी कि आपके आसपास हो रही चीजों से वो मैसेज का आइडिया लेगा। इसका कोई एग्जांपल पॉसिबल है आपके दिमाग में? जो सेंडर है वो जो आइडिया जो मैसेज आपको भेजेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोवी एंड थिल्स मॉडल, अगर वो मुझे वो मैसेज आप तक पहुंचाना है तो उसके आइडिया मैं अपने इन्वायरमेंट से लूंगी या आपके इन्वायरमेंट से लूंगी, ठीक है। वट एवर इज हैपनिंग अराउंड मी और यू, उस अगर हम सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारे दोनों के इन्वायरमेंट में जो चीज कॉमन है या जो भी चीज यहाँ पर हमें कन्वे करना चाहता है उसी एक चीज को लेकर मैं आपको वो मैसेज फॉर्मुलेट करूंगी, इनकोड करूंगी और तब वो मैसेज मैं आपको सेंड करूंगी। मतलब मार्केट में जो चल रहा है तो कह सकते हैं कि जो मार्केट में चल रहा है इसी आइडिया को उठा लिया। मैम कोई पर्सन है वो दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ, वहाँ पे कोई उसके पड़ोस है, वो बोला ना कि इस रेस्टोरेंट में मत जाना, उसका खाना अच्छा नहीं है, या ये जगह जाना घूमने लायक। तो वो अगर अपने फैमिली को बता रहा है फोन पे तो बोलेगा ना कि यहाँ का चीज ये अच्छा नहीं है और ये चीज खराब है, तो अपने सराउंडिंग से ही ना वो चीज ले रहा है, अपना परसेप्शन बना रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं। दैट कैन बी एन एग्जांपल। एक बहुत माइन्यूट एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको,
जब मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाती हूँ तो कैसे समझाती हूँ? अलग अलग जगह रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं, राइट? जब मैंने आपको पहले से ही समझाई, लैब से समझाया, एथिकल वर्क समझाया, कैसे समझाया? रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके। दैट मीन्स हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हो रही हैं उन्हीं चीजों को लेकर, ठीक है, मार्केट में जो आपका जो भी जॉब प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उस बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज करवाए जाते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर जॉब प्रोफाइल, यू शुड हैव दैट, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको वो किडनी डोनर वाला एग्जाम्पल दिया था, दैट इज ऑब्वियसली वो चीज रियल लाइफ में मैंने देखी नहीं होगी, हो सकता है कि मैंने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल मैंने सोचा, ठीक है। मतलब रियल लाइफ में जो भी आइडियाज मुझे मिले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वर्क एथिक्स समझाने टाइम मैंने 2-3 एग्जाम्पल हो सकता है कि ऐसे दिए हो जो यहाँ पर मैं एज अ वर्कर या एज अ एम्प्लॉय मुझे लगा कि एथिकल चीजें हो रही हैं या जो एथिकल चीजें नहीं हो रही हैं, मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया। जो भी सराउंडिंग मेरे चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो भी एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया मैंने उसी एग्जाम्पल से आपको समझाया। दैट इज थिल एंड बीबोस मॉडल, ठीक है। मतलब आपको जो भी मैसेज भेजना है उसे इस तरह इनकोड करना है, यानी इस तरह उसे मतलब फॉर्मुलेट करना है, स्ट्रक्चर करना है कि जो आपका रिसीवर है वो आसान भाषा में समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है विच इज सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आउटसाइड, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियल वर्ल्ड आउटसाइड मतलब बाहर की जो दुनिया है वहां से सिंप्लीफाई करके, ठीक है। मान लीजिए जैसे कभी कभार आपको कोई एग्जांपल, अगर जैसे मैनेजमेंट के जो भी टीचर्स हैं वो रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब जो प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में देखे होंगे उनका एग्जांपल लेके आपको समझाते होंगे मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। जो भी स्टॉक्स वगैरह है वो सारी चीजें आपको रियल लाइफ प्रोडक्ट्स को लेकर समझाते हैं। वो जो चीज आपका इनकोडिंग हो गया दैट इज योर थिल एंड बोवीज मॉडल, समझे। और बाकी सारी चीजें उसमें समझ लेना, इसमें बस एक चीज और ध्यान देने वाली है, दैट इज योर ट्रांसमिशन मीडियम इज ऑलवेज फिजिकल। फिजिकल मतलब फिजिकल ट्रांसमिशन मतलब आपका जो ट्रांसमिशन हो रहा है इंफॉर्मेशन वो हमेशा फिजिकल फॉर्म में, ओरल या रिटन फॉर्म में होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, because I have to give you a real life example, either I'm giving you a PDF for that or I'm saying that in the classroom। यानी कि आपका जो भी ट्रांसमिटर मीडियम है वो हमेशा ओरल या फिर रिटन ही रहेगा, ठीक है। इसी बेसिस पे मतलब फिजिकल ऐसा जो टेंजिबल हो या जो आप लिसन कर सके, ठीक है। एनीथिंग दैट यू कैन हियर और रीड, दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज बीइंग हेल्ड हियर। क्योंकि आप रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हो तो रियल लाइफ एग्जांपल में आप क्या कॉन्सेप्ट समझने के लिए ही देते हो या कुछ केस स्टडी वगैरह हो गया उस टाइप में रियल लाइफ एग्जांपल। मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से जो चीजें आप सीख सकते हैं वो कैसे सीखते हैं, या तो सुनकर या तो पढ़कर, देख करके भी तो सीखते हैं, देख करके भी आके मूवीज देखते हैं वो सोसाइटी तो का मूवीज सुनने में ही आ गया ना, देखने सुनने में सिमिलर थिंग। यहाँ मुझे देख रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है मेरी आवाज आ रही है बस आपको, दैट इज सिमिलर थिंग। मतलब वही चीज मैं कह रही हूँ कि आपके पास फिजिकल सोर्स है, ठीक है। जो भी सोर्स से आपको मिल रहा है इंफॉर्मेशन वो फिजिकल सोर्स, ठीक है। चलो ये मॉडल्स खत्म। अब नेक्स्ट थिंग इज वर्किंग ऑफ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। वर्किंग में क्या है? वर्किंग में कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ये जो चीज है ना ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैम पीडीएफ बहुत लोग को बुक नहीं मिला, हमको नहीं मिला है। हाँ ठीक है, पीडीएफ भेजने में मुझे दिक्कत नहीं है। पीडीएफ एक्चुअली मैंने इसलिए इसका नहीं भेजा क्योंकि बोवीज मॉडल जो है ना, भेज दीजिए। हाँ वो मैं बना के ही भेज दूंगी क्योंकि मैं डिटेल में बनाती हूँ तो मुझे टाइम लगता है। और देख ही रहे हो हालत क्या है, अभी तो 2-3 दिन से काम नहीं हो पा रहा है, तो वो बना के मैंने रखा हुआ है। हाँ मैंने बना के रखा हुआ है, आई विल गिव इट टू यू आफ्टरवर्ड। अभी मैं समझा रही हूँ कि आपके पास एक रेफरेंस के लिए चीज है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इसको पढ़ के जो समझा रही हूँ अभी समझ जाओ, फिर बाद के लिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगी, दैट इज ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीजें बता रखी हैं इन द वर्किंग प्रोसेस वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सोर्स क्रिएट्स मैसेज, ठीक है। सोर्स हम क्या करता है, क्रिएट करता है, फिर वो चैनल सिलेक्ट करता है कि किस मीडियम के थ्रू हमें जाना है, फिर वो सेंड करता है मैसेज। नाउ रिसीवर क्या करेगा, वो रिसीव कर रहा है, फिर
फिल्टर कर रहा है, देयर इज अ वर्ड फिल्टर यहाँ पर जो एक्सप्लेन नहीं किया था, बट फिल्टर जो चीजें होती हैं, फिल्टर इज यू कैन से हर एक चीज जो आपने देखी सुनी जो सीखी, मतलब आपका अपना जो ओपिनियन है हर एक चीज को लेकर, उससे फिल्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ, अच्छा ये एग्जांपल देना चाहिए कि नहीं पता नहीं, मतलब क्लास में मैंने एक दूसरे क्लास में लिटरेचर जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, तो मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। दिस वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पर फिल्टर क्या लगा, उस बंदे ने कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं है रियल लाइफ में, तो ही सेड कि नहीं मैम, इट इज नॉट पॉसिबल इन आवर रियल वर्ल्ड। तो ये फिल्टर है, ये फिल्टर ही है ना, दैट मीन्स योर परसेप्शन इज दैट यू हैव नेवर सीन दिस हैपन अराउंड यू। तो ऑब्वियसली आपका ये परसेप्शन बन गया है कि ये चीज होती होगी, बट अभी तो बिल्कुल नहीं होती है, राइट? तो दिस इज योर फिल्टर। मतलब मैंने जो आपको मॉरल समझाया, समझने के बाद भी आप उसको समझना नहीं चाहते बिकॉज यू हैव अ फिल्टर ब्लॉकिंग इट, ठीक है? दैट इज कॉल्ड फिल्टर। अलग अलग तरह के फिल्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत लोकल एग्जाम्पल दूं, जैसे हमारे बिहार में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, तो हर एक कास्ट का हर एक तरीका होता है पूजा करने का अलग अलग। अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में इस तरीके से पूजा होती है, दैट डजंट मीन कि तुम्हारे घर में भी वैसी ही होती है। तो वो तुम्हें फिल्टर करने, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तुम अपने फिल्टर के थ्रू से इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हो कि ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये चीज नहीं समझ में आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो नहीं देखे कभी ऐसा। ये सुनी है ना ये चीजें, ये इसीलिए होती है बिकॉज दे हैव अ फिल्टर ऑन देयर बिलीव्स, ऑन देयर कल्चर, ऑन देयर परसेप्शन, ऑन देयर ओपिनियन, एवरीथिंग। वो सारी चीजें मिलाकर आपका एवरीथिंग, जो चीजें आपने देखी है दुनिया में, जब तक आप उस चीज को बिलीव नहीं करते हो, वो फिल्टर से पास ऑन इन्फॉर्मेशन करेगा ही नहीं, ठीक है? वो फिल्टर तक ही रह जाएगा कि हाँ बस यहाँ से सुना और यहाँ से निकला, ठीक है? या फिर यहाँ से सुना और यहाँ कचा कच करके फिर निकाला। तो वो इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फिल्टर्स हटाने पड़ते हैं कभी कभी। एंड इफ यू डोंट वांट टू फिल्टर, तो वही इंफॉर्मेशन हो जाएगी, रह जाएगी बस इंफॉर्मेशन, क्योंकि फीडबैक तो आप दोगे नहीं। हटाने लायक हो जाएंगे मतलब नहीं, तो वो फिल्टर तभी हटेगा ना व्हेन यू सी समथिंग इन रियल लाइफ एग्जांपल। अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं कि हाँ मैंने ऐसा होते हुए देखा है, तब तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। कैसे नहीं होगा? सी, एक देखो साइंस में एक कहावत है, साइंस में कहावत है कि जो चीज नहीं मिली, दैट डजंट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स दैट यू हैव नॉट फाउंड इट येट, ठीक है? ये साइंटिफिक जो भी लोग हैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं दैट इफ यू हैवंट फाउंड इट, दैट डजंट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमें पता नहीं, हमने फाइंड आउट नहीं की है। कभी ये बोलना कि ये चीज बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है, नेवर से नेवर, ठीक है? कभी भी नेवर नहीं बोलना चाहिए। वो इसी वजह से बिकॉज देयर आर थिंग्स दैट एग्जिस्ट, इट्स जस्ट दैट यू डोंट नो दैट इट एग्जिस्ट। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता एग्जिस्ट करती हैं, आपको भी नहीं पता नहीं एग्जिस्ट करती है, बट दैट डजंट मीन कि मैं ये बोल दूं किसी को कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हो सकता है, पॉसिबल है, बट आई हैव नेवर सीन इट, ठीक है? ये परसेप्शन जो आपका है, ये ओपिनियन जो आपका है, दैट यू फिल्टर एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर बिलीव्स, वो फिल्टर को जरूरी नहीं है कि आपको हर एक इंफॉर्मेशन रिसीव करके पूरा प्रॉपर फीडबैक देना ही है समझ के, ठीक है? इफ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, ऑल राइट, यू मे बी राइट बट आई डोंट बिलीव, ठीक है? फीडबैक देना जरूरी है, आपको समझ में आए। कोई ऐसा तो नहीं कि मैं जबरदस्ती मार मार के समझाऊंगी कि नहीं ये होता ही है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मतलब मैंने जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की वो आपके दिमाग में चली गई, आपने एक्सेप्ट नहीं किया बस उसको, तो यू जस्ट हैव टू गिव मी अ फीडबैक, यस आई हैव अंडरस्टूड व्हाट यू सेइंग बट आई डोंट बिलीव इन इट, ठीक है? जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी उसका प्रॉपर फीडबैक जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो हो सकता है मुझे नहीं मिले बिकॉज यू आर नॉट बिलीविंग इन दैट, बट स्टिल आई डिड गेट अ फीडबैक दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड, ठीक है? वो आपको या तो समझ नहीं आया या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो प्रॉपर फीडबैक हो ना हो, फीडबैक कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ठीक है? तो जो भी आपके फिल्टर्स हैं, that includes what? Attitude, beliefs, experience, consciousness of personal status and thinking, ability to think clearly, these all things include your filters। और इसके अलावा भी और चीजें होती हैं
जो बिलीव्स हैं आपके, बिलीव्स भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। जो आपका एनवायरनमेंट ने बिलीव मतलब रियल लाइफ रियलिस्टिक बिलीव, मतलब जो भी आपने देखा बस उसी चीज पे बिलीव करते हो, अदरवाइज यू डोंट बिलीव इट। कल्चरल बिलीव एंड एजुकेशनल बिलीव, जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपके लिए सही है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग, ठीक है। जैसे तुम लोग कोई बोलने आया था कि वो जब जब भी किसी को पहली बार देखो तो गुड मॉर्निंग बोलो। अब पता नहीं किसने समझाया, बट दिस परसेप्शन इज वेरी रॉन्ग। नहीं, दिस इज नॉट राइट। अगर फर्स्ट टाइम मीटिंग, एग्जैक्टली, अगर आप नून में 12 बजे से पहले अगर आप किसी को कभी भी मिलते हो पहली बार, तब आप गुड मॉर्निंग बोलो, ठीक है। जैसे इफ यू आर मीटिंग समवन 11 o'clock, तभी भी आप गुड मॉर्निंग बोलोगे। 11:30 पे मिलोगे तो भी गुड मॉर्निंग बोलोगे, 11:40 भी बोलोगे तो गुड मॉर्निंग बोलोगे, बट till the time it is noon, 12 बज के, that means it is afternoon. I don't know. मतलब पहली बार जब भी मिलोगे तो गुड मॉर्निंग बोलोगे। नहीं ऐसे थोड़ी ना बोला। आप मुझे बताओ कि आप आते हो यहाँ पे 2 बजे, ठीक है, जाते हो 4 बजे, अब 4 बजे किसी से पहली बार मिलोगे तो गुड मॉर्निंग बोलोगे, बताओ, इज इट लॉजिकल? नहीं, बात उनकी गलत नहीं है, बट पार्शियल सही है। जब तक 12 बज रहे हैं, ठीक है, कभी कभी होता भी है कि बिकॉज ऑफ द टाइम ड्यूरेशन, ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे और अमेरिका के टाइम ड्यूरेशन में 6 घंटे का फर्क है। तो जब तक हमारा शाम होता है उनकी सुबह ही हो रही होती है। दैट इज वाई व्हेन वी कम्युनिकेट टू देम, पहली बार हम लोग गुड मॉर्निंग ही उनको बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए तो मॉर्निंग ही हो रहा है। बिफोर रहता है ना, बिफोर रहता है, हमारे शाम डिफरेंस, हाँ, डिफरेंस 6 घंटे का रहता है। अप्रॉक्स कुछ उतना ही, ठीक है। 5 पहले ही आया है ना मैम, क्या पहले बार गुड मॉर्निंग बोला। नहीं, ये दिस परसेप्शन वाज वेरी ओल्ड एक्चुअली, और ये सही नहीं किया गया है, किसी ने सही नहीं किया। ये परसेप्शन बहुत पुराना है, ये तब से है जब ब्रिटिशर्स हैं हमारे देश में। एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताइए, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ आपको। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए। अब जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं 9:30 बजे के बाद ही होते हैं, बिकॉज उनके लिए वो वही टाइमिंग सही है। अब 9:30 बजे के बाद मैं यहाँ पर बेड में रात को लाइट जला के किसको मॉर्निंग कैसे बोल सकती हूँ, बताइए। वो विश भी नहीं करते, वो एक्चुअली नहीं विश करते हैं। इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, वहां पे ग्रीटिंग आपकी हेलो रहेगी या फिर हाय एवरीवन इस टाइप का रहेगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट कुछ नहीं बोलते हैं वो तो मैं मुझे लोकल में ना रहता है। नहीं, लोकल में आई एम टेलिंग यू ना, दिस इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं मैम, गुड मॉर्निंग वगैरह वो लोग जानते हैं। नहीं, हाँ, एग्जैक्टली। जहाँ पर आपका टाइम डिपेंड करता है, अगर 12 बज गया तो उसके बाद गुड मॉर्निंग बोलोगे तो मार खाओगे किसी न किसी से। नहीं, एक्चुअली दैट वाज अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट, ठीक है, वो वेरी ओल्ड कंसेप्ट इसीलिए। गुड इवनिंग, हाँ, नहीं, गुड नाइट आप तब तक किसी को नहीं बोलते हैं जब तक आप सोने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लिविंग इन हॉस्टल, तो हॉस्टल में जितने रूममेट्स हैं, जब तक वो सोते नहीं है ना, मैंने रात के 12 बजे तक हम लोग जब जगते हैं तो भी हम लोग का गुड इवनिंग ही हो रहा है। Unless and until you are in the bed or going to the bed, then you can say good night. Otherwise it is बिल्कुल इवनिंग ही होगा। 9 बजे कोई समय, कोई भी समय। अगर 12 बजे रात में तब गुड मॉर्निंग बोलो। एक चीज बताइए कि आप बोले कि नाइट में जब तक 4 बजे तक गुड नाइट नहीं बोल सकते, अगर हम सुबह के 4 बजे जाते तो हम गुड नाइट बोल के जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नहीं, सही बात है, नहीं, सही। लॉजिकली दिस इज करेक्ट, लॉजिकली यही सही है कि जब तक आप सोने नहीं जा रहे हैं आप किसी को गुड नाइट नहीं बोलते। दैट इज नॉट द लॉजिकल टाइम टू स्लीप, वो आप अपनी मर्जी से जाते हैं। हाँ,
गुड इवनिंग का 5 बजे 5 बजे, हाँ, सूर्यास्त के बाद 5 बजे टाइमिंग लिया जाता है, 5 से 6 के बीच में यू कैन स्टार्ट। और मॉर्निंग का भी टाइम होता है, मान लीजिए 12 4 बजे। बजे, नहीं जैसे कि मान लीजिए 4 बजे उठ गए, अभी जो देखे उसको मॉर्निंग कह सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली नाइट को नहीं इंक्लूड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर तुम सो जाओ। यस, ओके, यहाँ पर इतना तुम्हारा फिल्टर खत्म हो गया, और कुछ जो तुमको नहीं नॉइस बता दिया था लास्ट क्लास में, ये सारा इतना फास्ट जा रही हैं, आप लग रहा है कि कुछ ब्रेन में पकड़ के आई है क्या मैम? बच्चे ये मॉडल आज खत्म करना है। यस, बहुत 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 सारा बचा मतलब हुआ है। मोटा बुक देख करके कुछ समझ में नहीं आया, एकदम मोटा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई विल सेंड यू पीडीएफ। मोटा हो गया। जो चीजें ऑलरेडी समझा चुके हैं। क्वेश्चन था क्या? आउट ऑफ प्लेस लग सकता है, लेकिन हमको बहुत ज्यादा ये आपके सब्जेक्ट में कंफ्यूजन था कि हम कम्युनिकेशन में फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़े हैं तो उसमें भी सेंडर, इनकोडर मतलब मीडियम, रिसीवर है, और हर एक मॉडल में उसमें सेंडर, रिसीवर, इनकोडर है, और सबका जो है डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जा रहा है मैम। डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जा रहा है इसलिए बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू आर डूइंग। ठीक है, आप किस बेसिस पे वहां पर कम्युनिकेट कर रहे हो, कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, कौन सा परसेप्शन यूज कर रहे हो, किस व्यू से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। इमोशनल वाला, उससे पहले था साइंटिफिक करके कुछ था। हाँ, तो इस तरह से सब में क्लासिफाई करना मुश्किल हो जा रहा है अगर एक ही टॉपिक है तो। नहीं, एक ही टॉपिक कैसे, अलग अलग टॉपिक है ना। देखो, शैनन वीवर मॉडल दैट मींस इट इज मैथमेटिकल। ठीक है, तुम्हारा जो भी है वो तुम्हारा बेसिकली जो टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है, वो पूरा तुम समझ लो जैसे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन सिखाते हैं उस टाइप का तुम्हारा मॉडल है वो पूरा। जो तुम्हारा ये है मर्फीज मॉडल है, मर्फीज मॉडल इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? परसेप्शन, मतलब तुम कैसा सोचते हो दुनिया में, क्या चल रहा है। बिल्कुल, तुम्हारा बर्लोज मॉडल जो है तुम किस इमोशन के साथ कन्वे कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि मैं समझती हूँ कि ऐसा बोला नहीं चाहिए लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हमारा इंडिया में भी होता है, बाहर दुनिया में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के सामने वाले बंदे को समझती हूँ दैट ही इज नॉट इक्वल टू मी, ठीक है, तो मेरा परसेप्शन क्या है कि वो मेरे इक्वल नहीं है, वो मुझसे नीचे है। ठीक है, यानी कि मेरा पहले ही परसेप्शन फिल्टर बन गया है दैट माई बिलीव इज व्हाट ही शुड बी बिलो मी, जो भी बंदा है। अब मैं जिस इमोशन से कन्वे कर रही हूँ दैट आई एम डिस्कस्टेड दैट ही शुड नॉट बी प्रेजेंट हियर। ठीक है, आई डोंट वांट हिम टू बी प्रेजेंट हियर, मेरे सामने एकदम आए नहीं, वो मेरे सामने कुछ काम नहीं करे, ही कैन नॉट बी माय इक्वल। ठीक है, ऐसा इसलिए हो जाता है बिकॉज भेजा कम होता है। तो यस, किसकी? हाँ, मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि तुम जान रहे हो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत है, लेकिन तुम जानबूझ के उसको फिर भी मनाने की कोशिश कर रहे हो। एग्जैक्टली, दैट मीन्स कि अगर मुझे पता है कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रही हूँ वो 100% बिल्कुल शुद्ध नहीं है, उसमें केमिकल्स यूज हुए हैं, बट अगर मैं बोलूंगी कि उसमें केमिकल है तो तुम खरीदोगे कभी? नहीं ना। एग्जैक्टली, नहीं, पता सबको है, बट स्टिल कभी एडवर्टाइजमेंट में सुना है क्या कि इसमें इतना % केमिकल है? हाँ? तो बच्चे, मैनिपुलेशन कैसे आप कह सकते हो कि एथिकल है? मैनिपुलेशन इज नॉट एथिकल, मोटिवेशन इज एथिकल। मैनिपुलेशन मतलब क्या कि तुम जबरदस्ती किसी को मना रहे हो कि जो तुम्हारा काम कर दे। ठीक है, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन का मतलब क्या कि तुम किसी का सपोर्ट कर रहे हो, सहारा दे रहे हो कि ये काम तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम करो। मोटिवेशन मतलब मेरे लिए अच्छा है, तुम करो। अंडरस्टूड? दिस इज डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड हाँ बिल्कुल। फिल्टर मतलब कि जो मैं सोच रही हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा मेरे सामने बैठा है ये मुझसे नीचे है, ये मेरे सामने नहीं बैठेगा, ये मेरा फिल्टर है। लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है,
वो सबको इक्वल ट्रीट करता है। तो मैं अगर ये कहूंगी कि भाई साहब आप उठ के वहां चल जाइए जरा, ठीक है, तो उसे क्या लगेगा कि शायद हो सकता है यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट आदमी बैठने आ रहा है, इसलिए मुझे उठा के भेज दिया गया वहां पर। माई इंटेंशन टू कन्विंस हिम टू मूव वॉज नॉट प्रॉपर, बट हिज इंटेंशन टू मूव वॉज वेरी मच प्रॉपर। ठीक है, वो प्रोफेशनल सोच रहा है, लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं सोच रही हूँ। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पर आपका फिल्टर है, मेरा फिल्टर क्या है, दैट आई बिलीव इन कास्टिज्म और व्हाटएवर डिस्क्रिमिनेशन आई एम डूइंग विद हिम, एंड ही डजंट बिलीव इन दैट। उसके पास वो फिल्टर प्रेजेंट नहीं है। तो नेगेटिव हो सकता है, जरूरी नहीं कि नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, हाँ आज तो नहीं खत्म हो पाएगा। यस, इसमें लास्ट एक टॉपिक तुम्हारा बच गया है, दैट इज योर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मतलब किस बेसिस पे तुम्हारा कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन लिखोगे। अगर तुम्हारा बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, किस मीडियम से यूज कर रहे हो? नहीं, सिर्फ मैंने फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल पढ़ाया हुआ है। इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल बताया था, लेकिन समझाया था, लेकिन लिखवाया नहीं था। ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ये सब नहीं हुआ, बताया हुआ है, एग्जाम्पल में बताया गया है, मैंने समझाया। हाँ, एग्जाम्पल देख के मैंने समझाया था, लेकिन प्रॉपर इसको बताया नहीं है। टाइम तो नहीं बचा, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, इसमें खत्म हो जाएगा। यस, लेकिन इसके बाद फिर हमारा सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगा। तीसरा चैप्टर, यस, तीसरा चैप्टर कौन पढ़ा रहा है? हमें पढ़ा रहा है। मैं तबीयत नहीं ठीक रहा था ना, तो मैं सबका पीडीएफ भेज चुकी होती थी तुमको। हाँ, कॉपी मतलब ये पूरा जो लिखा हुआ है उसका नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है?